एक बहुत बड़ा भ्रम है कि शनि पाप ग्रह है, मंगल पाप ग्रह है, राहु केतु पाप ग्रह है और ये हमेशा अशुभ फल ही देते हैं। क्या यही सच्चाई है? क्या ज्योतिष की गहराई यहीं तक है या सच्चाई कहीं इससे और ज्यादा है? आज हम उदाहरण के द्वारा ये समझेंगे कि पाप ग्रह क्या हमेशा अशुभ फल ही देते हैं या शुभ ग्रह हमेशा शुभ फल ही देते हैं, या इनको देखने का कोई और तरीका है। ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों को कैसे समझते हैं और किस ढंग से ग्रहों का मूल्यांकन करते हैं, इसकी गहराई काफी विस्तृत है और आज हम लोग उसी को समझेंगे। ग्रहों को 3 लेवल पे समझने की जरूरत है। पहला है ग्रह का नैसर्गिक स्वभाव। नैसर्गिक रूप से ग्रह जो है वो शुभ है या अशुभ है, सबसे पहले इसको समझना चाहिए कि ग्रह जो है नैसर्गिक स्वभाव उसका क्या है। ये समझने के बाद कुंडली के भाव में ग्रह का कार्यात्मक भूमिका शुभ है या अशुभ है, फिर इसको समझने की जरूरत है। यहां तक पहुंचने के बाद फिर ग्रह की स्थिति का मतलब उनकी युति, उच्च राशि, नीच राशि, स्वराशि, दृष्टि, पापकर्तरी, इन सब चीजों को देखने के बाद फाइनल कंक्लूजन हम ड्रॉ कर सकते हैं कि किसी भी कुंडली के लिए, मतलब किसी भी लग्न कुंडली के लिए, मेष लग्न हो या वृष लग्न हो या सिंह लग्न हो, कोई भी लग्न हो, किसी भी लग्न की कुंडली के लिए कौन कौन से ग्रह शुभ हैं, कौन कौन से ग्रह अशुभ हैं और कौन कौन से ग्रह मिश्रित फल देंगे या सम रहेंगे, इन सभी चीजों का ज्ञान जब तक हम किसी लग्न की कुंडली को रखकर नहीं बनाएंगे ये पता नहीं चलेगा। तो चलिए उदाहरण के द्वारा ये समझते हैं कि गुरु जो कि नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह है, किस तरीके से तुला लग्न की कुंडली में अशुभ का रोल करने लगता है। ये तुला लगन की कुंडली है और ये वृष लगन की कुंडली है। तुला लगन की कुंडली में गुरु जो है वो तीसरे और छठे भाव का स्वामी है और तीसरा और छठा भाव, तीसरा भाव प्रयास को रिप्रेजेंट करता है और छठा भाव जो है वो संघर्ष को रिप्रेजेंट करता है। तो तीसरे और छठे भाव का स्वामी गुरु नैसर्गिक शुभ ग्रह है, लेकिन चूंकि वो तीसरे और छठे भाव का स्वामी है, इसलिए अगर ये 10वें भाव में बैठ जाए तो जातक जो है उसे नौकरी में संघर्ष होगा,
काफी संघर्ष के बाद, प्रयास के बाद, संघर्ष जो है वो यहां से आया और प्रयास यहां से आया, तो हम कहेंगे कि जातक को संघर्ष और प्रयास के बाद जीवन में प्रतिष्ठा मिलेगी। तो हमने देखा कि गुरु चूंकि 9वें, 3rd और 6th हाउस का स्वामी था, और चूंकि 3rd और 6th हाउस जो है वो प्रयास और संघर्ष का स्थान है, इसलिए गुरु जो है बहुत अच्छा फल नहीं दिया। अब हम यहां देखते हैं वृष लगन में, वृष लगन में ये जो 9वां भाव है, यहाँ मकर राशि है, और जो 10वां भाव है यहाँ कुंभ राशि है, और मकर और कुंभ दोनों के स्वामी शनि हैं। और ये जो है ये केंद्र स्थान है, ये त्रिकोण स्थान है। तो एक तरह से ये शनि जो है ये योग कारक हो गया, और योग कारक ग्रह जो है वो हमेशा अच्छा फल ही देता है। शनि चूंकि नैसर्गिक पाप ग्रह है, लेकिन वो शुभ भाव में बैठ रहा है, 10वें भाव में। तो इस यहां पे जातक को नौकरी में प्रतिष्ठा मिलेगी जो कि स्थिर होगी। तो हमने यहां देखा कि वृष लगन में शनि जो कि नैसर्गिक पाप ग्रह था, चूंकि वो वृष लगन में योग कारक हो गया, और इसके चलते उसने शुभ फल दिया। जबकि तुला लगन की कुंडली में गुरु जो कि नैसर्गिक शुभ ग्रह है, लेकिन चूंकि वो तुला लगन की कुंडली होने के चलते 3रे और 6ठे भाव का स्वामी हो गया, और 3रा और 6ठा भाव चूंकि प्रयास और संघर्ष के भाव हैं, इसलिए गुरु अपना जो फल है, जो नैसर्गिक शुभ ग्रह का फल है, वो नहीं दे पाया। तो आपने देखा कि किस तरीके से नैसर्गिक शुभ ग्रह अपने पोजीशन के चलते अपना नैसर्गिक शुभ फल नहीं दे पाए, जबकि शनि जो कि नैसर्गिक पाप ग्रह है, चूंकि वह वृष लगन की कुंडली में योग कारक हो गया, उसने शुभ फल दिया। तो इस तरीके से ग्रहों को समझने के लिए उन्हें 3 स्तर पे समझना है, और सही फलादेश इस ढंग से समझने पे ही की जा सकेगी। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और मैं आपके कमेंट का हमेशा प्रतीक्षा करता हूं, ताकि आप कमेंट में अपने फीडबैक को सम्मिलित करें और ये बताएं कि आपको और कौन सा टॉपिक है जिसमें सलाह की जरूरत है। आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारे वीडियो को आप रेगुलर देख रहे हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और अपना कमेंट डालें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।